हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और लेकर आया हूँ मैकेनिकल गुरु का एक और लेटेस्ट एपिसोड। और आज हम लोग बात करेंगे साइकोमेट्री के बारे में कि आखिर साइकोमेट्री क्या होती है। और हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में कि बेसिकली ह्यूमिडिटी क्या होता है। और हम बात करेंगे डीबीटी, डीपीटी और डब्ल्यूबीटी के बारे में, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। साइकोमेट्री बेसिकली स्टडी है मॉइस्ट एयर की। अगर आप मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर कंटेंट है, उस एयर की अगर आप स्टडी करेंगे तो उसे हम साइकोमेट्री कहेंगे। पहले हम एयर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ड्राई एयर क्या होती है? ड्राई एयर बेसिकली मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन और जाने कौन कौन सी गैसेस ड्राई एयर में प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मेजर पार्ट है ड्राई एयर का। ड्राई एयर में बेसिकली 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन रहता है बाय वॉल्यूम, और 23% ऑक्सीजन और 77% नाइट्रोजन रहता है बाय मास। अब बात कर लेते हैं मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्ट एयर बेसिकली कॉम्बिनेशन है ड्राई एयर और वाटर वेपर का। अगर ड्राई एयर में वाटर वेपर मिला दी जाए या ड्राई एयर में वाटर वेपर आ जाए तो उसे हम मॉइस्ट एयर कहेंगे। जो ये वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एयर में, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि उस एयर का टेम्परेचर क्या है। और उस वाटर वेपर की क्वालिटी चेंज भी हो सकती है 0 से मैक्सिमम तक, डिपेंड करता है वही टेम्परेचर के ऊपर एयर के। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है बेसिकली उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। एयर और वाटर वेपर के मिक्सचर को किसी भी टेम्परेचर में हम सैचुरेटेड कब बोलेंगे? एयर और वाटर के मिक्सचर को कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम सैचुरेटेड तब बोलेंगे जब उसमें, उस एयर में वो जितना वाटर वेपर वो एयर कंटेन कर सकती है उतना वाटर वेपर उस एयर में आ जाए, यानी मतलब इतना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट हो जाए कि और ज्यादा वाटर वेपर के लिए एयर में जगह ही ना बचे। तो उस केस में हम एयर को सैचुरेटेड एयर कहेंगे। ये टर्म, सैचुरेटेड टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सैचुरेटेड मतलब भरा हुआ। तो एयर में जब वाटर वेपर पूरी तरह से भर जाता है तो हम उसे सैचुरेटेड एयर कहते हैं। और जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है वो सुपर हीटेड फॉर्म में रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सुपर हीटेड फॉर्म में वाटर वेपर है तो सुपर हीटेड मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि उस वाटर वेपर का टेम्परेचर एयर में उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से हाई रहता है। इसलिए हम एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को सुपर हीटेड वेपर बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि आप आइडियल गैस इक्वेशन एयर में इसीलिए लगा सकते हैं, एयर में जो प्रेजेंट वेपर है वो सुपर हीटेड फॉर्म में है, इसलिए आप एयर में आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। और आप सुपर हीटेड स्टीम में भी आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। ये तो खैर दूसरी बात हुई, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एयर में जो प्रेजेंट रहता है वाटर वेपर वो सुपर हीटेड फॉर्म में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में कि आखिर ह्यूमिडिटी क्या होती है। आप लोग क्रिकेट मैचेस देखते होंगे, आपने टीवी में देखा होगा, वेदर रिपोर्ट दिखाता है उसमें उसमें दिखाता है अगर मैच मुंबई में हो रहा है या चेन्नई में हो रहा है या फिर ऐसी कोई सिटी में हो रहा है जो सी साइड में है, तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, 80%, 85%, 90%। कभी कभी आप देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां 100% भी चली जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% भी हो जाती है, इसका मतलब कि वो एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड है उस सिटी की। मतलब आप ये समझेंगे कि उस एयर में पूरी तरह से वाटर वेपर भरा हुआ है, 100% उस एयर में वाटर वेपर भरा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो आप फिर उस जगह में सांस कैसे ले पाएंगे अगर उस एयर में पूरी तरह से वाटर वेपर भर जाएगा तो? ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि 21% ऑक्सीजन है, 79% नाइट्रोजन है एयर में, वैसे ही जो 1% आखिरी में है अदर गैसेस हैं, वो 1% में वाटर वेपर का कंटेंट आता है। तो वो वाटर वेपर कितना मैक्सिमम हो सकता है उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं होगा कि पूरी एयर में पूरी तरह से वाटर वेपर ही भर जाएगा, सब सब जगह भाप 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 दिखेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मतलब वो एयर का जो 0.1% या उससे भी कम हिस्सा है जो वाटर वेपर कंटेन कर सकता है, वो हिस्से में पूरी तरह से वाटर वेपर भर जाता है और वो एयर उससे ज्यादा वाटर वेपर अपने में नहीं ले सकती। तो बेसिकली होती क्या है ह्यूमिडिटी, हम इस बारे में बात करते हैं। तो मेरी बातों से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ह्यूमिडिटी एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका कैलकुलेशन है कि एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो हमको बताता है ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगी एयर उतना ज्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, जितनी कम ह्यूमिड होगी एयर उतना उसमें कम मॉइस्चर कंटेंट होगा।
लेकिन ये मॉइस्चर कंटेंट सिर्फ उस एक 1% या 0.1% जो हिस्सा है जितना वो एयर उसमें कंटेन कर सकता है अपने में वाटर वेपर, उतने हिस्से में आएगा। उससे ज्यादा वाटर वेपर एयर में नहीं आएगा, पूरी तरह से एयर में वाटर वेपर नहीं भर जाएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बेसिकली रेशियो है जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बाय टोटल मास ऑफ एयर। का मतलब ये है कि जितनी मास ऑफ एयर है उस एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, ये आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। क्योंकि एयर में वाटर वेपर कंटेन करने की कैपेसिटी बहुत कम है, 0.01% से भी कम है। आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कभी भी 0.01 से ज्यादा नहीं हो सकती। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमेशा 0.01 से कम ही रहेगी। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट कर दे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट फंक्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर से मेरा मतलब है, पार्शियल प्रेशर मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर वेपर के प्रेजेंट है उस एयर में, वो हमको बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट होंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हमें बताएगा या कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। एक और टर्म बहुत यूज होता है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली रेशियो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का और एयर के सैचुरेशन प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर यानी मैंने बताया जितना मोल्स ऑफ वाटर वेपर है एयर में, या फिर अगर मोल्स कांस्टेंट है तो कितना मास ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, वो आपको बताएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और सैचुरेशन प्रेशर उस एयर का वो होगा जिस प्रेशर के नीचे जाने पर उस एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इन दोनों का डिवीजन यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और सैचुरेशन प्रेशर एयर का, इन दोनों का रेशियो हमको बताएगा कि कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो इससे हमको जाहिर सी बात है एक चीज समझ में आ जाती है कि अगर एयर सैचुरेटेड रहेगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बराबर रहेगा सैचुरेशन प्रेशर के। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप, जो प्रेशर रहेगा वेपर मॉलिक्यूल्स का एयर में वो बराबर रहेगा सैचुरेशन प्रेशर ऑफ एयर के। यानी कि प्रेशर वहां पे हल्का सा भी कम हुआ तब वो एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सैचुरेटेड एयर के लिए पीवी जो रहता है वो पीएस के इक्वल रहता है, यानी सैचुरेटेड एयर के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बराबर रहता है सैचुरेशन प्रेशर के एयर के। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में। कोई भी सिंपल थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कोई भी सिंपल मर्क्यूरी इन क्लास थर्मोमीटर ले लीजिए और उससे आप जो टेम्परेचर मेजर करेंगे एटमॉस्फेयर का वो रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और अगर आप इस मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसमें अगर आप गीला कपड़ा लपेट दें या फिर इस मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर को आप जब एयर फ्लो हो रही है वहां पे रखें तो अब वो जो टेम्परेचर दिखाएगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर दिखाएगा, जो कि मॉइस्चर कंटेंट आ जाने के बाद एयर में उसका जो टेम्परेचर रहता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। और अगर आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो एयर का है उसे आप अगर माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वेट बल्ब डिप्रेशन मिलेगा। और अगर एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड है, एयर अगर सैचुरेटेड है मतलब एयर अपनी कैपेसिटी का पूरा वाटर वेपर अपने में कंटेन किया हुआ है, तो उस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम हो जाता है। यानी कि पीएस और पीवी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और सैचुरेशन प्रेशर एयर का सेम हो जाता है। तो उस केस में वेट बल्ब डिप्रेशन भी आपका 0 आएगा सैचुरेटेड एयर के केस में। अब हम बात कर लेते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे कंडेंसेशन एयर का ऑकर होता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के नीचे अगर एयर का टेम्परेचर आ जाए तो उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और ओस के रूप में एटमॉस्फेयर से बरसने लगेंगे। इसलिए इस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नाम दिया गया है। यानी कि अगर आप एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते जाएं उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो एक ऐसा समय आएगा जब वो एयर फुली सैचुरेटेड हो जाएगी। और अगर आप उसका फर्दर टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, बेसिकली वो कंडेंस हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। यहाँ जानने वाली और एक बात है
कि अगर एयर सैचुरेटेड रहेगी तो उस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इक्वल रहेंगे। यानी कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, यानी पीवी इक्वल टू पीएस होगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, उस केस में एयर सैचुरेटेड रहेगी। उस केस में अगर वो आप एयर का टेम्परेचर नापेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा वही वेट बल्ब टेम्परेचर भी होगा और वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी होगा। और हल्का सा भी उस टेम्परेचर से नीचे गया टेम्परेचर तो कंडेंसेशन होने लगेगा एयर के वेपर मॉलिक्यूल्स में। और अगर एयर सैचुरेटेड नहीं है तो हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ड्राई बल्ब से कम रहेगा वेट बल्ब टेम्परेचर और सबसे कम रहेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। गर्मियों में ये तीनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा रहता है और बारिश में इन तीनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बहुत कम रहता है, क्योंकि बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है या फिर कोई सिटी सी साइड में है तो वहां पे गर्मियों के समय भी आप ये फिनोमिना को देख पाएंगे। अब मैं आपको साइकोमीटर के बारे में भी बता देता हूँ। साइकोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों एक साथ बताता है। कई तरीके के साइकोमीटर्स होते हैं। लेबोरेटरी साइकोमीटर होता है, स्लिंग साइकोमीटर होता है, एस्पिरेटिंग होता है, कंटिन्यूअस साइकोमीटर भी होता है। यह सब साइकोमीटर आपको एक साथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बताते हैं एयर का। और अगर आपके पास स्टीम टेबल है तो उसके आखिरी में आपको साइकोमेट्री चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। मैं जरूर फ्यूचर में एक ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा जहां पे मैं आपको साइकोमेट्री चार्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। अगर आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ नया जाना, सीखा, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है या कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग के सामने रोज ऐसी अच्छी अच्छी मैकेनिकल नॉलेज लेके आता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।